Welcome back to social science class. Today we will discuss our next topic, different type of list of which are given to the government by the constitution to ensure that the union and the state governments have a definite jurisdiction of legislative powers without any conflict or overlapping of functioning. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स दी हैं किसको, यूनियन गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, डेफिनेट स्पेसिफाई किए हैं इंडिविजुअली कि कोई भी किसी भी फंक्शन को, किसी के फंक्शन को ओवरलैप ना कर सके. ठीक है. द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन enumerated and divided all the subjects on which laws could be made into 3 lists. हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने क्या किया है, स्पेसिफाई किया इंडिविजुअली और जो डिवाइड किए सब्जेक्ट्स को और 3 लिस्टें बनाई उन्होंने. कौन सी? नंबर 1 यूनियन लिस्ट, नंबर 2 स्टेट लिस्ट, नंबर 3 कनकरेंट लिस्ट. ठीक है. तो हम अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे तीनों लिस्ट को. यूनियन लिस्ट सबसे पहले हम देखते हैं. यूनियन लिस्ट. ऑल द 97 सब्जेक्ट्स ऑफ द यूनियन लिस्ट आर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. सबसे पहले देखिए कि हमारे जो यूनियन लिस्ट, नेशनल लिस्ट, उसमें सब्जेक्ट्स कितने हैं? 97. ठीक है. दोबारा से देखिए, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन यूनियन लिस्ट? 97. ठीक है. कौन से सब्जेक्ट रखे हैं? जो नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं. ठीक है. जिनको सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही कर सकती है. ओनली द पार्लियामेंट हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर टू लेजिस्लेट ऑन देम. उसके ऊपर जो ये सब्जेक्ट्स हैं 97, उनमें किसको पावर मिली है? पार्लियामेंट को पावर मिली है कि वो ही उन पर लॉ बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं. एग्जाम्पल देखिए, सम एग्जाम्पल्स आर देयर जो इस सब्जेक्ट में दिए गए हैं. एग्जाम्पल्स यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं: डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, वॉर एंड पीस, रेलवे, पोस्ट ऑफिसेस, करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज एक्सेट्रा. दोबारा से देखिए, यूनियन लिस्ट जिसमें पार्लियामेंट ही जो है कानून बना सकती है. 97 सब्जेक्ट हैं. ठीक है. और इसमें जो है मेन सब्जेक्ट्स आपको बताए गए हैं कि जो नेशनल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट हैं मेन, वो जो है यूनियन लिस्ट बनाएगी. उसके ऊपर जो कानून, जैसे वॉर एंड पीस है, रेलवेज है, पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, एक्सेट्रा. नेक्स्ट जो है स्टेट लिस्ट. द स्टेट लिस्ट कंटेन्स 66 सब्जेक्ट. हाउ मेनी सब्जेक्ट? दोबारा से देखिए, 66 सब्जेक्ट्स लाइक पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एक्सेट्रा. जो बेटे स्टेट से रिलेटेड होते हैं, जो स्टेट इम्पोर्टेंस जो है स्टेट तक ही होता है, तो वो जो है किस लिस्ट में डाला गया है? स्टेट लिस्ट में. जो स्टेट लिस्ट ही जो है उसके ऊपर जो है एग्जीक्यूटिव उसको जो है लेजिस्लेट कर सकती है, लेजिस्लेट उसको कानून बना सकती है. द स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट्स. But in certain circumstances, the Parliament can also make laws on subjects mentioned in the state list. कभी भी कोई झगड़ा हो जाता है या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि स्टेट जो है कानून नहीं बनाएगी. पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में जो मेंशन है सब्जेक्ट, उन पे कानून बना सकती है. यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया. नेक्स्ट जो आपकी है वो क्या है? थर्ड जो है लिस्ट है जो है कनकरेंट लिस्ट.
कंकरेंट लिस्ट क्या है, इसमें 52 सब्जेक्ट्स हैं। थर्ड लिस्ट इज द concurrent list which has 52 subjects and includes subjects such as marriage and divorce, transfer of property other than agricultural land, adulteration of foodstuffs, food products related, drugs and medicines, labor welfare etc. ये जो है किस में डाले गए हैं, कंकरेंट लिस्ट में डाले गए हैं। इसमें क्या होता है, कौन कानून बनाएगा इसके ऊपर, यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी या स्टेट बनाएगा। तो इसमें पार्लियामेंट यानी कि यूनियन एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर्स बोथ मे मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स एनलिस्टेड इन द कंकरेंट लिस्ट। दोनों ही बना सकते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर भी। बट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स ओवर द स्टेट लॉज। अगर कोई पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो है जो पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी वो मान्य होंगे, वो लागू होंगे, ठीक है। देखिए, बट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स ओवर द स्टेट लॉज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द सब्जेक्ट्स नॉट इंक्लूडेड इन द अबव मेंशन्ड 3 लिस्ट और एनी सच मैटर विच विल अराइज विद द पैसेज ऑफ टाइम कम्स अंडर द सेंटर एंड द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन इट। अब ये जो तीनों लिस्ट आपने की हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, इनमें जो सब्जेक्ट नहीं है और इन लिस्ट में नहीं है, और जो टाइम के साथ साथ जो मैटर हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो अराइज होते हैं, आगे आते हैं, तो उनमें क्या है, उनमें सेंटर और स्टेट दोनों ही अंडर द सेंटर एंड द पार्लियामेंट कैन, उसमें नहीं, उसमें सिर्फ पार्लियामेंट ही है जो कानून बना सकती है। दोबारा से देखिए, ऐसे सब्जेक्ट जो तीनों लिस्टों में नहीं है और टाइम के साथ अराइज होते हैं, तो उसमें क्या है, सिर्फ पार्लियामेंट ही जो है कानून बना सकती है। ऐसे सब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं, रेजिडरी सब्जेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। 3 लिस्ट हैं, लेकिन ये जो है टाइम के साथ जो है अराइज होते हैं सब्जेक्ट, वो रेजिडरी सब्जेक्ट्स आते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ई कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल्स ऑफ रेजिडरी सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये जो थी बेटे आपकी 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट एंड रेजिडरी सब्जेक्ट। यूनियन लिस्ट 97 सब्जेक्ट और उसमें नेशनल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट्स, स्टेट लिस्ट 66 सब्जेक्ट्स और उसमें लोकल लेवल की, स्टेट लेवल के जो है सब्जेक्ट्स, जैसे पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। थर्ड जो थी आपकी कंकरेंट लिस्ट, इसमें जो है 52 सब्जेक्ट्स, ठीक है, सच एज मैरिज एंड डिवोर्स, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चरल लैंड, तो लेबर वेलफेयर एक्सेट्रा। तो इसमें दोनों ही बना सकते हैं। अगर कोई झगड़ा होता है तो ओवरलैप कौन करेगा, पार्लियामेंट। फोर्थ जो है, किसी भी लिस्ट में जो नहीं है सब्जेक्ट लेकिन टाइम के साथ अराइज होते हैं, तो वो किस में आते हैं, रेजिडरी सब्जेक्ट में आते हैं। जैसे आपको एग्जांपल बताया है, क्या, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ई कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल्स ऑफ रेजिडरी। अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो क्या है, हम यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस जो भी आपकी लिस्ट्स हैं इनको आपने ध्यान से पढ़ना है और इस चैप्टर को थोरली रीड करके जो नेक्स्ट आपका जो सेशन है बच्चे वो है यूनियन लेजिस्लेचर, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बेटा, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।